आज की सुबह इन जंगलों में एक और शिकारी भटक रहा है। ये है एक मादा opossum। ये सारी रात खाती रही, कीड़े मकोड़ों से अपना पेट भरती रही। पतझड़ मोटे होने का समय है। अगले 2 महीनों में बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी और तब खाने की कमी होने लगेगी। ये इतने जुनून से कीड़े मकोड़ों को खाने में लगी है कि बेखबरी में कॉपरहेड परिवार तक पहुंच गई है। अगर किसी और जीव का सांप से सामना हो जाता तो वो घबरा कर भाग जाता, पर opossum के साथ ऐसा नहीं है। इस पर सांप का जहर असर नहीं करता और इससे पहले भी ये कॉपरहेड सांप को खा चुकी है। लेकिन एक वाइपर सांप का काटना दर्दनाक होता है। समझदारी पीछे हटने में ही है। कीड़े मकोड़े ज्यादा लजीज होते हैं और उनसे लड़ना भी नहीं पड़ता। इस टोली के आखिरी 2 बच्चों का मां के साथ रहना रंग लाया है। अब निकलना होगा। जल्दी ही ये सर्दियों की अपनी गुफा में चली जाएगी। ये गंध के निशान छोड़ती जाएगी ताकि इसके बच्चे भी गुफा तक पहुंच सके। ये सांपों की दूसरी प्रजाति के साथ शीत निद्रा में जाएंगे जब तक कि वसंत की गर्मी उन्हें फिर से बाहर निकलने को नहीं ललचाए। ग्रैंड टीटन नेशनल पार्क में एक एस्पन की सुनहरी झालर स्नेक नदी की एक धारा के किनारे किनारे सजी नजर आ रही है। यहां रॉकी पर्वतों पर यानी समुद्री सतह से 2000 मीटर ऊपर मौसमों के बदलाव बहुत तेज और बहुत जोरदार होते हैं। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह बीत चुका है। लंबी और तकलीफदेह सर्दियां बस आने को हैं और इन ऊंचे पहाड़ों पर खाना लगातार कम होता जा रहा है। पानी के इस दायरे में ऊदबिलाव अपने तालाब को बचाने में जुटा हुआ है। समय से पहले आई बाढ़ ने उसके बांध का एक जरूरी हिस्सा गिरा दिया है। खाने के भंडार से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ बांध पर ही टिका होता है, इसलिए इसे कायम रखना जरूरी है। ये नर ऊदबिलाव पत्थर जमा करके बांध की नींव को मजबूत बना रहा है। ये अपने वजन के बराबर चीजें उठा सकता है, यानी तकरीबन 30 किलो वजनी सामान अपना घर बनाने के लिए। इसके पास वक्त कम है। ऊपर की ओर इसकी साथी काम कर रही है। वो डालियों से बांध को पहुंचे नुकसान की मरम्मत कर रही है और नदी के कीचड़ से इसे मजबूत बना रही है। इन्होंने बांध की मरम्मत कर ली है और अब खाने का सामान जमा करना है। एस्पेन, कॉटनवुड और विलो। ऊदबिलाव डालियों से अपना घर ही नहीं बनाते, वो छाल के नीचे के नर्म टिश्यू खाते भी हैं। ये इन्हें पानी के अंदर कोठरी में जमा कर लेते हैं। इनका सिरा कीचड़ में दबा देते हैं ताकि ये यहां वहां बह ना पाएं। ठंडे पानी में डूबी ये डालियां ताजी बनी रहती हैं। इन्हें खाने का अपना भंडार भरने के लिए सारी रात खाना जमा करना पड़ेगा। तो जब तक इन दलदलों में बर्फ नहीं जमती, ये ऊदबिलाव डट कर काम करेंगे।